हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हृदय यादव SDY फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं जो विभिन्न एग्जामों यूपीपी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी में शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम होनी है, बीपीएससी 69वीं का जो एग्जाम होना है, आरओ यानी जितने भी इधर एग्जामिनेशन है उन सभी एग्जामिनेशनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वह टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उन अनुसूचियों को याद करना थोड़ा सा कठिन काम है, इसलिए उनको याद कैसे करना है, उनको याद करने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक लाया है जो आसानी से याद कर सकते हैं। और अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए, अगर उसमें आप देखें, खासतौर से आयोग का एग्जाम हो, अनुसूचियां से आ ही जाती हैं। आयोग के अगर पेपर में देखें तो अनुसूचियां एक साइड में दे देता है, दूसरी साइड में मैच करने के लिए दे देता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन अनुसूचियों को याद करना कि किस अनुसूची में किस विषय का वर्णन किया गया है, किस अनुसूची में किस विषय का वर्णन किया गया, यह जानना बेहद आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो आइए एक ट्रिक लेकर आया हूं, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां। पहले है जान लें 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई और वर्तमान में जो भारतीय संविधान में वो है 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। अब अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। उन 12 अनुसूचियों में किस किस विषय का वर्णन किया गया है, उन विषयों को जानना नितांत आवश्यक है। तो आइए उन विषयों को आसानी से हम याद कर सकते हैं। आइए देखिए, लिखा है अनुसूचियों को याद करने का ट्रिक। अनुसूची 1, अनुसूची 1 में भारतीय संघ और उनके राज्य का विवरण है। हम जानते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो भारत संघ और उसके राज्य का विवरण कहां मिलता है? अनुसूची 1 में। तो भारत एक संघ है, यानी भारत मिलके एक संघ, राज्योों का एक संघ है। इसका मतलब संघ शब्द आए तो आप वहां समझिए कि संघ एक है, भारत एक संघ है, इसलिए अनुसूची क्या होगी? 1 में वर्णित है। यानी भारत राज्यों का एक संघ है, इसलिए किस अनुसूची में है? एक अनुसूची में है। दूसरा अनुसूची है विभिन्न पदाधिकारी, जैसे जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इन सभी पदाधिकारियों का वेतन हो गया, भत्ता हुआ, पेंशन हुआ, किसमें वर्णित है? इसके लिए हमको क्या चाहिए? धन। तो धन में कितने अक्षर हैं? 2। धन में कितने अक्षर हैं? 2। इसलिए इसका वर्णन कहां मिलेगा? किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है? तो यह अनुसूची 2। क्यों? क्योंकि विभिन्न अधिकारियों के वेतन पेंशन के लिए हमें क्या चाहिए? धन। तो धन में कितने अक्षर हैं? 2। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तब तुरंत दिमाग लगाइए कि यह अनुसूची 2 में उल्लेखित है। ऐसे ही आपका अनुसूची 3 है। अनुसूची 3 क्या बताता है? कि जिन जो पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ किसमें वर्णित है? अनुसूची 3 में। तो शपथ, शपथ में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। तो शपथ, इसलिए यह किसमें उल्लेखित है? अनुसूची 3 में। अब देखिए अनुसूची 4। अनुसूची 4 ये बताता है कि जो हमारे राज्यसभा है, संसद के जो 3 आपके घटक हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो जो राज्यसभा में सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों का विवरण किसमें उल्लेखित किया गया है? तो किस अनुसूची में? 4 में है। तो राज्यसभा अगर आप लिखते हैं तो राज्यसभा में 4 पूर्ण अक्षर है, आधा को छोड़ दीजिए। राज्यसभा में कितने पूर्ण अक्षर हैं? 4। राज्यसभा में कितने पूर्ण अक्षर है? शोभा 4 पूर्ण अक्षर है, इसलिए राज्यसभा में सदस्यों का विवरण कहां है? अनुसूची 4 में। इसलिए अक्षर 4 है तो इसलिए अनुसूची 4। ऐसे ही अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या बताया गया? अनुसूची 5 में जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन कैसे चलेगा, उन पर नियंत्रण कैसे होगा, इसका उल्लेख अनुसूची 5 में उल्लेखित है। तो अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित में देखिए कितने अक्षर है? अनुसूचित 5 अक्षर है, इसलिए अनुसूची 5 में अनुसूचित जातियों के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। ऐसे ही आपका अनुसूची 6 है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का उल्लेख कहां किया गया है? ये अनुसूची 6 में। तो पूर्वोत्तर राज्य, ये सब क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। तो पूर्वोत्तर में देखिए कितने पूर्ण राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वोत्तर राज्य 1 2 3 4 5 6। पूर्वोत्तर राज्य में कितने अक्षर है? 6। इसलिए यह किस अनुसूची में है? अनुसूची 6 में है। ऐसे ही आदि अनुसूची 7। अनुसूची 7 क्या बताता है?
हमें अनुसूचियों के बारे में बताता है, जो सूची है। अनुसूची मतलब सूची, सूची मतलब 7, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए अनुसूची 7 में सूचियों का वर्णन किया गया है। सूची मतलब 7, 7 मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8, अनुसूची 8 क्या है? अनुसूची 8 में हमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 8 हर भाषा में पढ़ो पाठ, अनुसूची 8 हर भाषा में पढ़ो पाठ, पाठ मतलब 8, हर भाषा में पढ़ो पाठ, अनुसूची 8। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अनुसूची 9, नवीं अनुसूचियां क्या है? नवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? भूमि सुधार के विषयों का उल्लेख किया गया है। जो 9 है वो भूमि सुधार से संबंधित है। नवीं अनुसूची जो है वो नई सूची जोड़ी गई है, क्योंकि पुराने संविधान में यानी जो मूल संविधान में आपके अनुसूचियों की संख्या 8 थी। नई अनुसूची, नवी अनुसूची जोड़ी गई और नई अनुसूची में किसका उल्लेख है? भूमि सुधार का। किसका? भूमि सुधार का। संपत्ति से संबंधित, जो संपत्ति वितरण से संबंधित जो विषय है वो आपके अनुसूची 9 में उल्लेखित किए गए हैं। अनुसूची 10, अनुसूची 10 मतलब दल बदल, दल बदल, दल मतलब 10, दल बदल, दल मतलब 10। अनुसूची 10 में दल बदल कानून की व्यवस्था की गई है। अनुसूची 11, अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया, गांवों का उल्लेख किया गया। अनुसूची 11 में गांवों का उल्लेख किया गया, ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही अनुसूची 12 में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है, नगर निगम की व्यवस्था की गई है। यानी गांवों से विकास करके शहर बनता है, तो शहर गांव से विकास करके शहर बनता है। तो गांव का प्रशासन किसमें? अनुसूची 11 में, और शहर का प्रशासन अनुसूची 12 में वर्णित किया गया है। तो यह इस प्रकार से ये सभी अनुसूचियों का सभी भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियों में वर्णित विषयों का विवरण रहा, और इस तरह से आप अनुसूचियां याद कर सकते हैं और एक क्वेश्चन एग्जाम में सही करने के लिए फिक्स कर सकते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो बहुत सारे एग्जामों में, विभिन्न एग्जामों में आते रहते हैं। स्टैटिक जीएस से लेकर समान अध्ययन की श्रृंखला में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप अच्छे से देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार रिवीजन करें, ये निश्चित तौर पे याद हो जाएगा और इससे एक क्वेश्चन आपको विभिन्न एग्जामों में मिलेंगे। मिलते हैं फिर एक नए अच्छे टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।